अकबर, बीरबल और रात में किया गया दिन का सौदा। आगरा की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। आसमान पर चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। लाल किले की ऊंची दीवारों के भीतर पहरेदार धीरे धीरे टहल रहे थे। कहीं दूर से यमुना के पानी की हल्की आवाज आ रही थी। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा रोज होता था, पर वास्तव में उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार उस दिन देर तक लगा था। बादशाह अकबर ने कई फरमान सुने, कई झगड़े सुलझाए और कई निर्णय लिए, लेकिन एक मामला ऐसा था जो उनके मन में लगातार घूम रहा था। यह मामला साधारण नहीं था। इसमें न तो किसी बड़े सूबे का सवाल था, न किसी युद्ध का। ये एक छोटे से सौदे से जुड़ा था, पर वही सौदा आगे चलकर बहुत बड़े रहस्य का रूप लेने वाला था। शाम ढलते ढलते एक व्यापारी दरबार में आया था। वो दिखने में साधारण था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसके कपड़े साफ थे, पर उनमें कोई खास चमक नहीं थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में हल्की सी घबराहट भी छिपी हुई थी। उसने दरबार में झुककर सलाम किया और कहा कि वो बादशाह से एक जरूरी सौदे की बात करना चाहता है। अकबर ने उसे बोलने की अनुमति दी। व्यापारी ने कहा कि उसके पास एक जमीन है जो दिन के उजाले में किसी और की मानी जाती है, लेकिन रात होते ही वो जमीन उसके अधिकार में आ जाती है। ये सुनते ही दरबार में हल्की सी खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ ने इसे मजाक समझा, लेकिन अकबर चुप रहे। उन्होंने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी। व्यापारी ने आगे बताया कि इस जमीन को लेकर विवाद है और वह चाहता है कि बादशाह खुद फैसला करे, लेकिन शर्त यह है कि फैसला रात में ही किया जाए, क्योंकि दिन में यह सौदा मान्य नहीं होगा। अकबर ने यह अजीब शर्त सुनकर भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने व्यापारी से कहा कि वो कल सुबह फिर आए, लेकिन व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा कि कल सुबह बहुत देर हो जाएगी। ये सौदा आज रात ही करना होगा। दरबार विस्मय में पड़ गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये आदमी पागल है, कुछ ने कहा कि वो बादशाह की परीक्षा ले रहा है। अकबर ने व्यापारी को जाने का इशारा किया और कहा कि वो इस पर सोचेंगे। व्यापारी चला गया, लेकिन उसकी बात अकबर के मन में अटक गई। रात को अपने कक्ष में अकबर टहल रहे थे। उनके मन में सवालों की भीड़ थी। आखिर ऐसा कौन सा सौदा है जो दिन में नहीं, रात में किया जा सकता है? क्या यह कोई छल है या कोई गहरी चाल? उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल आए तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो अक्सर होती थी। अकबर ने सारी बात उन्हें विस्तार से बताई। बीरबल ने ध्यान से सुना, बीच में कुछ नहीं बोले। जब अकबर चुप हुए तो बीरबल ने धीरे से कहा, जहां नियम उल्टे लगे वहां सच अक्सर छिपा होता है। अकबर ने पूछा कि उनका क्या मतलब है। बीरबल ने कहा कि व्यापारी शायद कुछ छिपा रहा है, लेकिन यह भी संभव है कि सच वही हो जो वो कह रहा है। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है, सौदे को उसी समय पर देखना जिस समय की वो बात कर रहा है। अकबर ने तुरंत फैसला किया कि वे खुद रात में उस जगह पर जाएंगे। किसी को भनक न लगे, इसलिए ये यात्रा गुप्त रखी गई। केवल कुछ भरोसेमंद पहरेदार और बीरबल साथ थे। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता रहा। किले से बाहर निकलते समय हवा में अजीब सी नमी थी। सब लोग चुपचाप चल रहे थे। व्यापारी ने बताया था कि वो जमीन शहर के बाहरी हिस्से में है, जहां दिन में लोग खेती करते हैं और रात में कोई नहीं जाता। कुछ देर चलने के बाद वे उस जगह पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक फैले खेत, बीच में एक पुराना सा पेड़ और उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी। व्यापारी पहले से वहां मौजूद था। उसने बादशाह को देखकर सिर झुकाया। उसने कहा, हुजूर, दिन में ये जमीन उस झोपड़ी के मालिक की मानी जाती है, लेकिन रात होते ही ये मेरे नाम हो जाती है। अकबर ने चारों ओर देखा। उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों?
व्यापारी ने कहा कि इसका जवाब दिन में नहीं दिया जा सकता। यह रहस्य केवल रात ही खोल सकती है। बीरबल ने झोपड़ी की ओर ध्यान दिया। झोपड़ी बहुत पुरानी थी। दीवारों में दरारें थी। छत से घास लटक रही थी। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। बीरबल ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। अकबर ने व्यापारी से पूछा कि झोपड़ी में कौन रहता है। व्यापारी ने कहा कि दिन में वहां एक बूढ़ा रहता है, लेकिन रात में वो कभी नहीं रहता। ये सुनकर बीरबल और चौकन्ने हो गए। उन्होंने अंदर जाने की अनुमति मांगी। व्यापारी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। झोपड़ी के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई। मिट्टी और नमी की मिलीजुली खुशबू। अंदर एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और दीवार पर टंगा एक फटा हुआ कपड़ा था। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा। उन्होंने चारपाई के नीचे जमीन को देखा तो वहां मिट्टी कुछ अलग सी लगी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छेड़ा हो। उन्होंने अकबर को इशारा किया। अकबर ने पूछा कि ये क्या है। बीरबल ने कहा कि शायद यही वो बात है जो दिन और रात के फर्क को समझा सकती है। उन्होंने जमीन को थोड़ा हटाया तो नीचे एक लकड़ी का ढक्कन मिला। उसे उठाने पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे में कुछ पुराने कागज और एक धातु का डिब्बा रखा था। अकबर ने डिब्बा खुलवाया। अंदर कुछ सिक्के और एक लिखा हुआ कागज था। कागज पर लिखा था कि यह जमीन पहले व्यापारी के परिवार की थी, लेकिन एक समझौते के तहत दिन में इसे झोपड़ी के मालिक को दे दिया गया था और रात में व्यापारी को। यह समझौता बहुत पुराना था और इसे केवल कुछ लोग ही जानते थे। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी ने कहा कि उसके पूर्वजों ने यह समझौता किया था ताकि दोनों परिवारों में झगड़ा न हो। दिन में किसान खेती करता है, रात में व्यापारी अपने सामान को वहां रखता है। बीरबल ने पूछा कि फिर विवाद क्यों। व्यापारी ने बताया कि अब झोपड़ी का मालिक इस समझौते को मानने से इनकार कर रहा है। वो कहता है कि जमीन पूरी तरह उसकी है। अकबर सोच में पड़ गए। ये मामला साधारण नहीं था। दिन और रात का बंटवारा अजीब था, लेकिन लिखा हुआ समझौता मौजूद था। अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। सब चौंक गए। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा खड़ा था, वही झोपड़ी का मालिक। उसने बादशाह को देखकर घबराहट में सिर झुका लिया। उसने कहा कि उसे डर था कि सच सामने आ जाएगा। उसने माना कि समझौता था, लेकिन समय के साथ वो उसे भूल गया था या भूलना चाहता था। उसने सोचा था कि कागज खो चुका है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने कोई फैसला तुरंत नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि यह सौदा अजीब है, लेकिन गलत नहीं। दिन और रात दोनों का अपना महत्व है। बीरबल ने धीरे से कहा कि सवाल जमीन का नहीं, भरोसे का है। अगर भरोसा टूट जाए तो कोई भी समझौता नहीं टिकता। अकबर ने दोनों को आदेश दिया कि वे कल दिन में फिर दरबार में आए। रात का सौदा देखा जा चुका था, लेकिन दिन का सच अभी बाकी था। सब लोग लौटने लगे। रास्ते में बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा कि क्या वे कुछ और सोच रहे हैं। बीरबल ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जिस तरह यह सौदा रात में हुआ, उसी तरह इसके परिणाम भी रात की तरह ही धीरे धीरे सामने आएंगे। किले लौटते समय चांद फिर बादलों में छिप गया। अंधेरा और गहरा हो गया। अकबर ने महसूस किया कि उन्होंने एक रहस्य की परत तो खोली है, लेकिन उसके नीचे और भी परतें हो सकती है। सुबह होने से पहले ही आगरा की गलियां जागने लगी थी। रात की ठंडक अभी पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन सूरज की हल्की लालिमा आसमान में फैलने लगी थी। लाल किले के भीतर भी हलचल शुरू हो चुकी थी। पहरेदार अपनी जगह बदल रहे थे। सेवक गलियारों में आ जा रहे थे और रसोई से धीमी आवाजें आने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच अकबर के मन में शांति नहीं थी। रात का वो सौदा, वो झोपड़ी, वो गड्ढा और वो पुराना कागज, सब कुछ उनके दिमाग में बार बार घूम रहा था। अकबर सुबह बहुत जल्दी उठ गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। यमुना की धारा शांति से बह रही थी।
मानो उसे रात की सारी बातें पता हों, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें लग रहा था कि ये मामला केवल जमीन का नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनकी चाल सामान्य थी, लेकिन आंखों में वही सजगता थी जो किसी आने वाली आंधी से पहले होती है। अकबर ने उन्हें पास बुलाया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, रात में जो देखा वो सच था या केवल सच का एक हिस्सा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां दिन और रात अलग अलग बोलते हों, वहां पूरा सच किसी एक के साथ नहीं रहता। अकबर समझ गए कि बीरबल भी उसी उलझन में है। उन्होंने फैसला किया कि आज का दरबार केवल इसी मामले के लिए होगा। कोई और फरियाद नहीं सुनी जाएगी। ये बात गुप्त रखी गई, लेकिन दरबारियों को इतना पता था कि आज कुछ अलग होने वाला है। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकल आया, दरबार सजा। सोने चांदी से सजे खंभे, कालीनों पर पड़ती रोशनी और बीच में सिंहासन, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। लेकिन वातावरण में एक अनकही गंभीरता थी। कुछ देर बाद वही व्यापारी दरबार में लाया गया। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास कम और चिंता ज्यादा थी। उसके पीछे झोपड़ी का मालिक, वो बूढ़ा, भी लाया गया। बूढ़ा बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी अनहोनी से डर रहा हो। अकबर ने दोनों को सामने खड़ा किया और कहा, रात में हमने जो देखा वो सब जानते हैं। अब दिन का सच सुनना है। व्यापारी ने झुककर कहा कि उसने पूरी सच्चाई बता दी है। उसके अनुसार समझौता सही था और रात में जमीन उसी की होती थी। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और कहा कि समझौता तो था, लेकिन वो बहुत पुराना है और अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग व्यापारी के पक्ष में थे, कुछ बूढ़े के। अकबर ने सबको चुप कराया और बीरबल से कहा कि वे सवाल पूछें। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा कि वह रात में जमीन का क्या करता है। व्यापारी ने कहा कि वो वहां अपना सामान रखता है, कुछ अनाज, कुछ कपड़े और कुछ कीमती चीजें, क्योंकि रात में वहां कोई नहीं आता। बीरबल ने पूछा कि क्या उसने कभी दिन में वहां कुछ रखा है। व्यापारी ने साफ इनकार किया। फिर बीरबल ने बूढ़े से पूछा कि वो रात में कहाँ रहता है। बूढ़ा बोला कि वो पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहां चला जाता है। ये सुनकर बीरबल कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा, अगर दोनों अपने अपने समय पर वहां रहते हैं तो झगड़ा क्यों? बूढ़े ने झिझकते हुए कहा कि कुछ समय पहले व्यापारी का सामान चोरी हो गया था। व्यापारी ने आरोप लगाया कि ये चोरी दिन में हुई होगी, जब बूढ़ा वहां रहता था। बूढ़े ने इसे अपमान समझा और तभी से वो समझौते को मानने से इनकार करने लगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बात रात में किसी ने नहीं कही थी। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी ने स्वीकार किया कि चोरी हुई थी, लेकिन उसने कभी ये साबित नहीं किया कि चोरी किसने की। बीरबल ने पूछा कि चोरी के समय कौन सा सामान गायब हुआ था। व्यापारी ने कहा कि कुछ सिक्के और एक छोटा सा संदूक। ये सुनते ही बूढ़ा थोड़ा घबरा गया। बीरबल ने उसकी आंखों में ये डर देख लिया। उन्होंने तुरंत सवाल किया, क्या तुम्हें उस संदूक के बारे में पता है? बूढ़ा कुछ बोल नहीं पाया। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने कड़ी आवाज में बूढ़े से सच बताने को कहा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा कि उसने संदूक कभी नहीं देखा, लेकिन एक बार रात में जब वो लौट रहा था, उसने झोपड़ी के पास कुछ लोगों की परछाइयां देखी थी। उसने डर के मारे किसी को नहीं बताया। ये बात नहीं थी। अब मामला केवल 2 लोगों का नहीं रह गया था। बीरबल ने सुझाव दिया कि झोपड़ी और आसपास की जगह की फिर से जांच की जाए, इस बार दिन के उजाले में। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। दरबार से कुछ लोग, पहरेदार और बीरबल सब झोपड़ी की ओर रवाना हुए। व्यापारी और बूढ़ा भी साथ थे। दिन की रोशनी में वो जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। खेतों में लोग काम कर रहे थे, पक्षियों की आवाजें आ रही थीं, और झोपड़ी उतनी रहस्यमयी नहीं लग रही थी जितनी रात में।
बीरबल ने चारों ओर ध्यान से देखा। उन्होंने खेत की मेड़ के पास कुछ टूटे हुए निशान देखे, जैसे किसी ने भारी चीज खींची हो। उन्होंने एक पहरेदार को वहां खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से एक पुराना संदूक निकला, वही संदूक जिसका जिक्र व्यापारी ने किया था। संदूक खुला हुआ था और खाली था। अब व्यापारी की आंखों में गुस्सा था और बूढ़े की आंखों में डर। लेकिन बीरबल ने गौर किया कि संदूक झोपड़ी के भीतर नहीं, बल्कि थोड़ी दूरी पर दबा हुआ था। बीरबल ने कहा, अगर चोरी झोपड़ी के अंदर हुई होती तो संदूक वहीं मिलता। इसे यहां दबाया गया है, इसका मतलब है कि चोरी किसी और ने की। अकबर ने पूछा कि फिर वो कौन हो सकता है? बीरबल ने कहा कि रात में जो परछाइयां बूढ़े ने देखी थी, वे किसी तीसरे की हो सकती है। अब सवाल उठता है कि वो तीसरा कौन है? व्यापारी और बूढ़ा एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को समझ में आ रहा था कि वे दोनों शायद किसी और के खेल का हिस्सा बन गए हैं। बीरबल ने गांव के लोगों से पूछताछ करने का सुझाव दिया। कुछ किसानों ने बताया कि रात में उस इलाके में कुछ अजनबी घूमते देखे गए थे। वे जल्दी जल्दी आते जाते थे और किसी से बात नहीं करते थे। ये सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मामला केवल जमीन या चोरी का नहीं, बल्कि किसी बड़ी योजना का हो सकता है। दिन ढलने लगा, सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा और फिर वही सवाल खड़ा हो गया, रात। अकबर ने कहा कि वे आज फिर रात में वहां जाएंगे। इस बार वे छिपकर देखेंगे कि रात में वहां कौन आता है। बीरबल ने हामी भरी। व्यापारी और बूढ़े को आदेश दिया गया कि वे दोनों अपनी अपनी जगह पर रहें और किसी को न बताएं। रात गहरी हुई, चांद आधा था और बादल तेजी से चल रहे थे। अकबर, बीरबल और कुछ चुने हुए पहरेदार छिपकर झोपड़ी के पास पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक दूर से पैरों की हल्की आवाज आई। सब सतर्क हो गए। धीरे धीरे दो परछाइयां झोपड़ी के पास आईं। वे फुसफुसा रहे थे। उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि वे किसी चीज की तलाश में हैं। वे झोपड़ी के अंदर गए, फिर बाहर आए और इधर उधर देखने लगे। तभी बीरबल ने इशारा किया और पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया। दोनों आदमी पकड़े गए। वे आम दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में चालाकी थी। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें किसी ने पैसे देकर यहां आने को कहा था, दिन और रात दोनों में, ताकि झगड़ा बना रहे। अकबर ने पूछा कि वो कौन है जिसने उन्हें ये काम दिया। दोनों ने कहा कि वे उसका नाम नहीं जानते, केवल इतना जानते हैं कि वो शहर में रहता है और उसे इस जमीन में कुछ खास दिलचस्पी है। ये सुनकर अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखने लगे। मामला अब और गहरा हो चुका था। अकबर ने उन दोनों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। व्यापारी और बूढ़ा दोनों सकते में थे। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि वे दोनों केवल मोहरे थे। बीरबल ने कहा कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिसने ये सब रचा है, वो अभी सामने नहीं आया है। शायद वो चाहता है कि दिन और रात के इस सौदे में लोग उलझे रहें और वो अपना काम चुपचाप करता रहे। अकबर ने रात के अंधेरे की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे कहीं दूर कोई निगाहें उन पर टिकी हों। यह फैसला किया गया कि फिलहाल जमीन पर किसी का पूरा अधिकार नहीं होगा। जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती, तब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। चांद बादलों में छिप गया। झोपड़ी फिर से सन्नाटे में डूब गई। किले लौटते समय अकबर के मन में एक ही बात थी, जिसने ये सब रचा है, वो अभी खेल खत्म नहीं करना चाहता। रात बीत चुकी थी, लेकिन उसकी परछाइयां अभी भी आगरा की हवाओं में तैर रही थी। सूरज निकल आया था, फिर भी अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। उस रात जो कुछ देखा गया, जो कुछ सुना गया, वो किसी साधारण मामले की ओर इशारा नहीं कर रहा था। दो अजनबी, एक पुराना सौदा, दिन और रात का बंटवारा, और कोई अनजान व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा था।
ये सब एक ऐसी कहानी बनता जा रहा था जिसका अंत अभी दूर था। अकबर सुबह दरबार में नहीं गए। उन्होंने आदेश दिया कि आज का दरबार दोपहर बाद लगेगा। ये सुनकर कई दरबारी हैरान हुए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। सब समझ रहे थे कि बादशाह किसी गहरी सोच में है। बीरबल को अकेले में बुलाया गया। कमरे में सन्नाटा था। खिड़की से आती धूप फर्श पर फैल रही थी। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, मुझे लग रहा है कि यह जमीन केवल जमीन नहीं है, इसमें कुछ और छिपा है। बीरबल ने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, जहां लोग झगड़े में उलझे रहते हैं, वहां अक्सर कोई तीसरा अपना रास्ता बना लेता है। अकबर ने कहा कि वे उस तीसरे को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन बिना शोर किए। अगर ये बात फैली तो वो आदमी और गहराई में छिप जाएगा। इसी बीच खबर आई कि जिन 2 आदमियों को रात में पकड़ा गया था, वे बार बार कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हर बार चुप हो जाते हैं। अकबर ने उन्हें तुरंत बुलाने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि डर और समय कभी कभी सच को खुद बाहर ले आते हैं। दोपहर बाद दरबार सजा। माहौल सामान्य दिखाया गया, लेकिन भीतर ही भीतर सब तनाव में थे। व्यापारी और बूढ़ा दोनों मौजूद थे। उनके चेहरे पर रात की थकान साफ झलक रही थी। अकबर ने सीधे सवाल नहीं किया। उन्होंने पहले व्यापार और जमीन से जुड़े कुछ सामान्य मामलों पर बातें की। फिर अचानक उन्होंने व्यापारी से पूछा, अगर ये जमीन तुम्हारे हाथ से चली जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि उसका सामान रखने की जगह चली जाएगी। अकबर ने फिर पूछा, और अगर ये जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए? व्यापारी ने कहा कि तब उसे कोई डर नहीं रहेगा। यह जवाब सीधा था, लेकिन बीरबल ने व्यापारी की आंखों में कुछ और देखा। लालच नहीं, बल्कि बेचैनी। फिर अकबर ने बूढ़े से पूछा, अगर ये जमीन व्यापारी को मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बूढ़े ने कहा कि वो कहीं और चला जाएगा। ये कहते समय उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि बूढ़ा सच नहीं बोल रहा है, लेकिन वो झूठ भी पूरी तरह नहीं है। दरबार खत्म होते ही अकबर ने बीरबल को संकेत किया। दोनों उसी झोपड़ी की ओर निकल पड़े, इस बार बिना किसी को बताए। केवल 2 भरोसेमंद पहरेदार साथ थे। रास्ते में बीरबल ने कहा, हुजूर, रात में पकड़े गए लोग शायद छोटे मोहरे हैं। असली खिलाड़ी कोई और है, जो दिन में भी दिखता है और रात में भी, लेकिन पहचाना नहीं जाता। झोपड़ी के पास पहुंचकर उन्होंने आसपास का इलाका ध्यान से देखा। बीरबल ने पेड़ की जड़ों के पास कुछ निशान देखे जो पहले नहीं दिखे थे, जैसे कोई बार बार वहां खड़ा होता हो। उन्होंने गांव के एक चरवाहे को बुलाया जो अक्सर उस रास्ते से गुजरता था। चरवाहे ने बताया कि कई बार उसने एक आदमी को देखा है जो दिन में किसी साधारण राहगीर जैसा लगता है, लेकिन रात में वही आदमी छिपते हुए आता है। अकबर ने पूछा कि वो आदमी कैसा दिखता है। चरवाहे ने कहा कि वो अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन उन्हें गंदा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी आवाज भारी है और वो अक्सर किसी से बात नहीं करता। ये सुनकर अकबर गंभीर हो गए। ये कोई आम चोर नहीं हो सकता था। बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। योजना बनाई गई कि व्यापारी और बूढ़ा दोनों ये दिखावा करेंगे कि वे फिर से झगड़ रहे हैं। ये खबर जानबूझकर फैलने दी जाएगी कि अकबर ने इस मामले से हाथ खींच लिया है और जमीन अब दोनों की मर्जी पर है। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे कि अब इस झगड़े का कोई हल नहीं निकलेगा। इसी दौरान बीरबल ने देखा कि शहर में एक नया आदमी आया है। वो कभी बाजार में दिखता, कभी सराय के पास, कभी किसी कोने में बैठा हुआ। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी नजर हर जगह रहती थी। बीरबल ने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि वो बाहर से आया व्यापारी है जो जमीन खरीदने बेचने का काम करता है, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वो खुलेआम बड़ी जमीन खरीद सके। एक रात बीरबल ने उसे झोपड़ी की ओर जाते देखा। उन्होंने अकबर को खबर दी।
दोनों छिपकर उसके पीछे गए। वो आदमी झोपड़ी के पास रुका, इधर उधर देखा और फिर जमीन को कुरेदने लगा। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, पहरेदारों ने उसे घेर लिया। वो आदमी घबरा गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे सीधे सवाल नहीं किए। उन्होंने उसे पानी पिलवाया, आराम करने दिया। फिर धीरे से पूछा कि वो वहां क्यों आया था। आदमी ने कहा कि उसे लगा कि वहां कोई खजाना छिपा है। ये जवाब अधूरा था। बीरबल ने पूछा कि उसे ये बात किसने बताई। आदमी चुप हो गया। बहुत देर बाद उसने कहा कि उसे एक पुराने कागज के बारे में पता चला था, जिसमें जमीन के नीचे किसी चीज का जिक्र था। यह सुनकर अकबर और बीरबल समझ गए कि मामला और गहरा है। वो कागज शायद वही समझौता नहीं था, बल्कि उससे भी पुराना कोई राज हो सकता था। आदमी ने यह भी बताया कि उसने 2 लोगों को पैसे दिए थे ताकि वे झोपड़ी के आसपास आते जाते रहें और झगड़ा बनाए रखें। उसका मकसद था कि कोई उस जमीन पर ध्यान न दे और वो सही समय पर जो चाहिए ले सके। लेकिन वो क्या था, ये उसने नहीं बताया। अकबर ने उसे कैद में रखने का आदेश दिया, लेकिन सख्ती से नहीं। बीरबल ने कहा कि डर से ज्यादा लालच उसे सच बोलने पर मजबूर करेगा। रात फिर आई। इस बार अकबर को नींद नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि सच बहुत करीब है, लेकिन पूरी तरह सामने नहीं आ रहा। अगले दिन खबर आई कि वो आदमी बीमार होने का बहाना कर रहा है। बीरबल उससे मिलने गए। उन्होंने उससे सामान्य बातें की। जाते जाते उन्होंने कहा, कभी कभी जो चीज हम ढूंढते हैं वो जमीन में नहीं, बल्कि बीते समय में छिपी होती है। ये बात उस आदमी को छू गई। उसने बीरबल को रोक लिया और कहा कि वो सब बता देगा, लेकिन एक शर्त पर। वो चाहता था कि उसका नाम सामने ना आए। बीरबल ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन सुना जरूर। उस आदमी ने बताया कि बहुत साल पहले उस जमीन के नीचे कुछ ऐसा छिपाया गया था जिसे निकालने की हिम्मत कोई नहीं करता। वो चीज न सोने की थी, न चांदी की, लेकिन उससे जुड़ा सच बहुत कीमती था। वही सच अगर सामने आ जाए तो कई लोगों की नींव हिल सकती है। यह सुनकर बीरबल को समझ आ गया कि यह मामला केवल एक झोपड़ी या सौदे का नहीं है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि अगर ये सच बाहर आया तो इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अभी उस जमीन को नहीं खोदा जाएगा। पहले यह जानना जरूरी है कि उस सच से किसे डर है। रात को अकबर ने झोपड़ी की ओर देखा, जहां अंधेरा गहरा था। उन्हें लगा जैसे वो जमीन खुद कुछ कहना चाहती हो, लेकिन सही समय का इंतजार कर रही हो। अगली सुबह आगरा की हवा कुछ बदली सी थी। ऐसा नहीं था कि मौसम ने अचानक करवट ले ली हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद किसी बात को छिपा कर रखे हुए है। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई बाजार जा रहा था, कोई खेतों की ओर, कोई किले के पास से गुजर रहा था। लेकिन उस झोपड़ी और उसके आसपास की जमीन को लेकर जो हलचल थी, वो धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही थी। लोग खुलकर बात नहीं कर रहे थे, पर निगाहों में सवाल साफ दिख रहे थे। अकबर सुबह अपने कक्ष में बैठे थे। सामने मेज पर कुछ पुराने दस्तावेज फैले थे, लेकिन उनका ध्यान उन पर नहीं था। वे बार बार खिड़की की ओर देखते, फिर वापस कागजों की ओर। बीरबल को उन्होंने आज भी अकेले में बुलाया था। दोनों के बीच अब औपचारिकता नहीं रही थी। ये मामला उन्हें किसी साझा यात्रा की तरह लगने लगा था, जहां हर कदम सोच समझ कर रखना जरूरी था। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, जो आदमी पकड़ा गया है वो जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है। अकबर ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि वो डर किससे रहा है? मुझसे नहीं, दरबार से नहीं, फिर किससे? बीरबल ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कहा, शायद उससे जो अब भी दिखाई नहीं दे रहा। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया
कि उस आदमी को फिर से बुलाया जाए, लेकिन इस बार अकेले में नहीं, बल्कि ऐसी जगह जहां उसे लगे कि वो सुरक्षित है। न कोई सख्त पहरा, न डराने वाली बातें। उसी दिन दोपहर बाद उस आदमी को एक छोटे से बाग में लाया गया। चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की आवाजें थी। उसे बैठने के लिए कहा गया, पानी दिया गया। बीरबल पास ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने बात शुरू नहीं की। कुछ देर बाद अकबर खुद आए। उन्होंने सीधे सवाल नहीं किया, बस कहा, तुम बाहर से आए हो, यहां की मिट्टी तुम्हारी नहीं, फिर भी तुम इसमें इतना कुछ ढूंढ रहे हो, क्यों? आदमी ने पहले इधर उधर देखा, फिर बोला, कभी कभी जो चीज अपनी नहीं होती वही सबसे ज्यादा खींचती है। अकबर ने कहा, अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा। आदमी ने गहरी सांस ली। मैं जो ढूंढ रहा हूं वो किसी एक का नहीं है, लेकिन अगर वो बाहर आ गया तो कई लोग खुद को बचाने में लग जाएंगे। ये सुनकर अकबर समझ गए कि ये मामला अब केवल जमीन या सौदे तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने संकेत किया कि बात आगे बढ़ाई जाए। आदमी ने बताया कि बहुत पहले उस जमीन के नीचे कुछ कागज दबाए गए थे। वे कागज किसी समझौते से जुड़े नहीं थे, बल्कि किसी पुराने झगड़े से जुड़े थे। उस झगड़े में कई लोग शामिल थे। कुछ जिंदा नहीं रहे, कुछ अब ऊंचे पदों पर हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? आदमी ने कहा कि उसे ये बात एक ऐसे व्यक्ति से पता चली जो अब दुनिया में नहीं है। वो व्यक्ति आखिरी दिनों में बहुत डर में था। उसने कहा था कि अगर वो सच सामने आ गया तो इतिहास को नए सिरे से लिखा जाएगा। ये बात सुनकर बीरबल के मन में कई बातें घूमने लगी। उन्होंने पूछा, क्या उस आदमी ने नाम लिया था? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, उसने केवल इतना कहा था कि कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। अकबर ने उस आदमी को वापस भेजने का आदेश दिया, लेकिन पहरे में नहीं, नजर में रखने के लिए। वे समझ चुके थे कि सख्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। उधर व्यापारी और बूढ़ा दोनों बेचैन थे। उन्हें लग रहा था कि मामला उनके हाथ से निकल चुका है। व्यापारी ने बीरबल से मिलने की कोशिश की। उसने कहा कि वो अब और झगड़ा नहीं चाहता। वो चाहता है कि जमीन का फैसला हो जाए, चाहे जैसा भी हो। बीरबल ने उससे कहा, कभी कभी जो फैसला जल्दी चाहिए होता है वही सबसे देर से मिलता है। बूढ़ा भी अलग थलग हो गया था। गांव में लोग उससे कतराने लगे थे। उसे लगने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी उस झोपड़ी के साथ ही उलझ गई है। इसी बीच एक और बात सामने आई। शहर के कुछ पुराने लोग जो आमतौर पर दरबार से दूर रहते थे, अचानक आपस में मिलने लगे। ये मुलाकातें चुपचाप होती थी, न दिन में न पूरी रात में, बस उस समय जब न पूरी रोशनी होती थी न पूरा अंधेरा। बीरबल ने इसकी खबर अकबर को दी। अकबर ने कहा कि किसी को रोका न जाए, बस देखा जाए। एक शाम बीरबल ने खुद भेष बदलकर उन लोगों का पीछा किया। वे शहर के एक पुराने हिस्से में मिले जहां खंडहर जैसे मकान थे। वहां बातें धीमी आवाज में हो रही थी, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। बीरबल ने इतना समझ लिया कि वे लोग डर में थे। उनका डर किसी आने वाली चीज से जुड़ा था, न कि बीती हुई बात से। अगले दिन अकबर ने दरबार नहीं लगाया। ये अपने आप में एक संदेश था। शहर में चर्चा होने लगी कि बादशाह किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं। उस रात अकबर और बीरबल फिर झोपड़ी के पास गए। इस बार उन्होंने जमीन को नहीं छुआ, बस वहां बैठे रहे। हवा में अजीब सी शांति थी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह मुमकिन है कि सच खुद बाहर आना चाहता हो? बीरबल ने जवाब दिया, सच अक्सर ऐसा ही करता है, लेकिन वो रास्ता खुद नहीं चुनता, लोग चुनते हैं। अचानक दूर से किसी के आने की आहट हुई। दोनों सतर्क हो गए। एक आदमी झोपड़ी के पास आया। ये न व्यापारी था, न बूढ़ा, न वही पकड़ा गया व्यक्ति। ये कोई और था, चेहरा ढका हुआ, चाल तेज। वो आदमी झोपड़ी के पास रुका, चारों तरफ देखा
और फिर जमीन पर कुछ रखने लगा। बीरबल ने अकबर को रोका। उन्होंने पहरेदारों को संकेत नहीं किया। वो आदमी जल्दी जल्दी काम कर रहा था। उसने मिट्टी में कुछ दबाया और चला गया। जब वो दूर चला गया तब अकबर और बीरबल पास गए। उन्होंने मिट्टी हटाई। वहां एक छोटा सा थैला था। अंदर कुछ कागज थे। अकबर ने एक कागज खोला। उस पर लिखावट पुरानी थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसमें किसी फैसले का जिक्र था, ऐसा फैसला जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल ने कागज पढ़ा और समझ गए कि यह वही कड़ी है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन उन्होंने कागज वही वापस रख दिया। उन्होंने तय किया कि अभी इसे नहीं खोला जाएगा, न किसी को दिखाया जाएगा, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या है, बल्कि यह था कि सच को बाहर लाने का समय क्या है। सुबह होने लगी। झोपड़ी फिर से साधारण लगने लगी। खेतों में लोग काम पर लौट आए। अकबर किले लौट आए, लेकिन उनके मन में यह साफ था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जो आदमी रात में आया था वो फिर आएगा, और शायद अगली बार अकेला नहीं होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर अगला कदम पिछले से ज्यादा भारी होगा। अकबर ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल चुका था, लेकिन उनके लिए ये एक और लंबी रात की शुरुआत थी। अगले कई दिनों तक आगरा ऊपर से शांत दिखता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा था। लोग अपने काम पर जाते, बाजार सजते, दरबार के कामकाज भी चलते रहे, पर झोपड़ी और उस जमीन का नाम अब धीरे धीरे फुसफुसाहटों में आने लगा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर किसी को लगने लगा था कि यह मामला साधारण नहीं है। अकबर ने जानबूझकर कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने उस कागज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जो रात में झोपड़ी के पास मिला था। वो कागज अब उनके निजी कक्ष में एक साधारण लकड़ी के संदूक में रखा था, न ताले में, न किसी पहरे के नीचे। अकबर जानते थे कि जो चीज बहुत छुपाई जाती है वही सबसे ज्यादा शक पैदा करती है। बीरबल रोज दरबार में आते, सामान्य मामलों पर सलाह देते, हंसी मजाक भी करते, लेकिन उनकी नजर हर चेहरे पर रहती थी। कौन बेचैन है, कौन अचानक शांत हो गया है, कौन बातों से बच रहा है, बीरबल सब देख रहे थे। उधर व्यापारी और बूढ़ा दोनों अपने अपने हाल में थे। व्यापारी ने अब झोपड़ी की ओर जाना लगभग छोड़ दिया था। उसे डर था कि कहीं फिर कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। बूढ़ा झोपड़ी में दिन में रहता, लेकिन रात होते ही वहां से चला जाता। उसे लगता था कि अंधेरा अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। जिस आदमी को पहले पकड़ा गया था उसे शहर में रहने दिया गया, लेकिन उस पर नजर रखी जा रही थी। वो आदमी बाहर से शांत दिखता, लेकिन अंदर से लगातार घबराया हुआ था। कई बार वो अकेले बैठकर दूर कहीं देखता रहता, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। एक शाम वो खुद बीरबल के पास आया, बिना बुलाए, बिना शोर किए। उसने कहा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसे लग रहा है कि जिसने उसे इस सब में घसीटा वो अब उसे भी हटाने की सोच रहा है। बीरबल ने उसे बैठाया और पानी दिया। उन्होंने उससे पूछा कि वो किससे डर रहा है। आदमी ने कहा कि उस आदमी से जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हर जगह मौजूद लगता है। वो न दिन का है न रात का, वो हमेशा बीच में रहता है। ये बात सुनकर बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या वो आदमी फिर झोपड़ी के पास आने वाला है। उस आदमी ने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि अगली रात कोई न कोई वहां जरूर आएगा। बीरबल ने अकबर को ये बात बताई। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि इस बार वे किसी को पकड़ने नहीं जाएंगे, बस देखेंगे कि क्या होता है। उस रात आसमान साफ था। चांद पूरा नहीं था, लेकिन रोशनी काफी थी। झोपड़ी के आसपास की जमीन पर हल्की हवा चल रही थी। अकबर और बीरबल थोड़ी दूरी पर बैठे थे। पहरेदार दूर थे ताकि कोई शक न हो। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर आधी रात के करीब एक परछाई दिखाई दी।
वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे जल्दी न हो। वो झोपड़ी के पास रुकी, फिर जमीन पर बैठ गई। अकबर ने देखा कि वो आदमी कुछ पढ़ रहा है, कागज नहीं, बल्कि जमीन पर उंगली से कुछ बना रहा है, जैसे वह किसी निशान को याद कर रहा हो। बीरबल ने धीरे से कहा, "ये वही आदमी नहीं है जो पहले आया था?" अकबर ने सिर हिलाया। ये सच था। उसकी चाल, उसका शरीर, सब अलग था। वो आदमी कुछ देर बाद उठा और चला गया। न उसने कुछ दबाया, न कुछ निकाला, जैसे उसका आना केवल देखने के लिए था। अगले दिन अकबर ने उस जगह की खुदाई करवाने का आदेश दिया, लेकिन बहुत सीमित, सिर्फ उतना जितना जरूरी हो। न कोई ढोल, न कोई घोषणा। मिट्टी हटाई गई, पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ पुराने पत्थर और सूखी मिट्टी। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी वहां था, वो या तो निकाल लिया गया है, या कभी वहां था ही नहीं। ये बात अकबर को और सोच में डाल गई। अगर वहां कुछ नहीं था, तो लोग इतने डर में क्यों थे? अगर था और निकाल लिया गया, तो किसने और कब? इसी बीच दरबार में एक पुराना अधिकारी अचानक बीमार पड़ गया। वो वही था जो वर्षों पहले जमीन से जुड़े मामलों को देखता था। बीरबल उससे मिलने गए। वो अधिकारी बहुत कमजोर हो चुका था। बीरबल ने उससे सीधे सवाल नहीं किए, बस पुरानी बातें करने लगे। अचानक उस अधिकारी ने कहा, "कुछ जमीनें सिर्फ मिट्टी नहीं होती।" बीरबल चौंक गए। उन्होंने पूछा कि उसका क्या मतलब है। अधिकारी ने आंखें बंद कर ली और कहा, "कुछ जगह ऐसी होती है जहां गलत फैसले दबा दिए जाते हैं।" इतना कहकर वो चुप हो गया। बीरबल समझ गए कि कड़ी कही यही जुड़ती है। अकबर को जब यह बताया गया, तो उन्होंने उस पुराने कागज को फिर से देखा जो संदूक में रखा था। उन्होंने उसे पूरा पढ़ा। उसमें किसी जमीन के बारे में नहीं, बल्कि एक पुराने निर्णय के बारे में लिखा था। एक ऐसा निर्णय जो कभी जनता के सामने नहीं आया था। उस निर्णय में कुछ लोगों के नाम थे। उनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं थे, कुछ अब भी जीवित थे, और कुछ के परिवार अब भी शहर में प्रभावशाली थे। अकबर ने कागज बंद कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि अभी ये सब सामने नहीं लाया जाएगा। अगर सच बिना तैयारी के बाहर आया, तो शहर में डर और अराजकता फैल सकती है। बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले यह समझा जाए कि यह सच किसे नुकसान पहुंचा सकता है और किसे फायदा। अगले कुछ दिनों में अकबर ने अलग अलग लोगों से बिना वजह मिलने शुरू किए। कभी किसी जमींदार से, कभी किसी पुराने व्यापारी से, कभी किसी साधारण नागरिक से। वे सीधे सवाल नहीं करते थे, बस सुनते थे। धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी। बहुत साल पहले एक विवाद हुआ था। उस विवाद में एक फैसला जल्दी में लिया गया था। उस फैसले से कुछ लोगों को फायदा हुआ और कुछ को नुकसान। नुकसान उठाने वालों की आवाज कभी सुनी नहीं गई। अब वही दबा हुआ मामला फिर से सांस लेने लगा था। उधर व्यापारी को एक रात किसी ने धमकी दी। साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा गया, बस इतना कि वो इस जमीन से दूर रहे। बूढ़े के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों डर गए और अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने उन्हें भरोसा दिया, लेकिन समझ गए कि कोई सक्रिय हो चुका है। उस आदमी को, जो पहले पकड़ा गया था, अगली सुबह मरा हुआ पाया गया। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं, बस जैसे उसकी सांस रुक गई हो। यह खबर आग की तरह फैली, लेकिन अकबर ने इसे दबा दिया। उन्होंने कहा कि वो बीमारी से मरा है। बीरबल जानते थे कि यह संयोग नहीं है। जिसने उसे चुप कराया, वो बहुत पास था। अब अकबर के सामने दो रास्ते थे, या तो सच को अभी सामने लाए, या फिर इंतजार करें और देखें कि अगला कदम कौन उठाता है। रात को अकबर अपने कक्ष में बैठे थे। बाहर से यमुना की आवाज आ रही थी। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर सच को दबाए रखा जाए, तो वह और ताकतवर हो जाता है। बीरबल ने कहा, और अगर उसे अचानक छोड़ दिया जाए, तो वो सब कुछ तोड़ देता है। दोनों जानते थे कि समय सबसे बड़ा सवाल है। अगली सुबह झोपड़ी के पास फिर कोई गया था। इस बार कोई नहीं दिखा,
लेकिन जमीन पर नए निशान थे, जैसे किसी ने वहां खड़ा होकर लंबी देर तक इंतजार किया हो। अकबर ने वो जगह देखी और महसूस किया कि अब खेल अंतिम दौर में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने बीरबल से कहा, जो भी है वो चाहता है कि हम पहला कदम उठाएं। बीरबल ने उत्तर दिया, और शायद वही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अब यह साफ हो चुका था कि दिन और रात का वो सौदा सिर्फ शुरुआत थी। असली सौदा अब होने वाला था, सच और समय के बीच। आने वाली रात क्या लेकर आएगी, ये कोई नहीं जानता। शायद कोई और कागज, शायद कोई और मौत, या शायद कोई ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल दे। रात के बादल उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी बोझ को ढो रहा हो। आगरा की गलियां शांत थी, लेकिन ये शांति सुकून देने वाली नहीं थी। ये उस तरह की खामोशी थी जो किसी बड़ी हलचल से पहले आती है। अकबर उस रात देर तक जागते रहे। उनके सामने वही पुराना कागज रखा था, जिसे उन्होंने कई बार पढ़ लिया था, लेकिन हर बार पढ़ने पर उसका अर्थ कुछ नया सा लगता था। शब्द वही थे, लेकिन उनका वजन हर बार बढ़ जाता था। वो कागज किसी एक व्यक्ति की गलती की कहानी नहीं कहता था, बल्कि एक पूरे समय की चुप्पी की गवाही देता था। बीरबल पास ही बैठे थे। वे कुछ बोल नहीं रहे थे। दोनों जानते थे कि इस समय कोई भी शब्द अधूरा पड़ सकता है। अकबर ने चुप्पी तोड़ी। अगर ये बात बाहर आई तो लोग सवाल करेंगे, सिर्फ उस पुराने फैसले पर नहीं, बल्कि हम पर भी, कि अब तक क्यों छुपाया गया। बीरबल ने धीरे से कहा, और अगर नहीं आई तो ये सवाल और गहरे दब जाएगा। दबा हुआ सवाल कभी मरता नहीं, हुजूर। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। अगले दिन अकबर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झोपड़ी और उस जमीन से जुड़े सारे मामलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया। कोई आना जाना नहीं, कोई दावा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बाहर से देखने पर यह लगा कि बादशाह ने इस मामले से दूरी बना ली है, लेकिन असल में यह दूरी नहीं, बल्कि एक जाल था। शहर में यह खबर फैलते ही कई लोगों ने राहत की सांस ली, और कुछ लोग बेचैन हो गए। बीरबल इन्हीं बेचैन लोगों को देख रहे थे। कौन अचानक बीमार पड़ गया, कौन घर से बाहर निकलना कम कर दिया, कौन रात में ज्यादा घूमने लगा। हर छोटी बात नोट की जा रही थी। उसी दौरान एक और बात सामने आई। उस पुराने अधिकारी की मौत के बाद उसके घर में कुछ कागज मिले थे। साधारण कागज, हिसाब किताब, पुराने खत, लेकिन उनमें से एक कागज अधूरा था। उसमें कुछ नाम लिखे थे, लेकिन कई जगह खाली छोड़ी गई थी, जैसे लिखने वाला चाहता था कि कोई और आकर उसे पूरा करे। बीरबल ने वो कागज अकबर को दिखाया। अकबर ने देखा और समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है। जो सच दबाया गया था वो अब अलग अलग टुकड़ों में सामने आ रहा था। उधर व्यापारी और बूढ़ा अब पूरी तरह डर के साए में जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका झगड़ा किसी और की ढाल बन गया है। व्यापारी ने एक दिन अकबर से साफ कह दिया, हुजूर, अगर जमीन छोड़ने से ये सब रुक सकता है तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। अकबर ने उसे देखा और कहा, अब ये जमीन तुम्हारे और बूढ़े के बीच की बात नहीं रही। बूढ़े की हालत और भी खराब थी। उसे हर आहट पर लगता कि कोई उसके पीछे है। कई रातों तक वो सो नहीं पाया। एक रात वो खुद झोपड़ी के पास गया, जबकि उसे वहां न जाने का आदेश था। वो देर तक वहां बैठा रहा। उसने जमीन को छुआ, दीवारों को देखा और बुदबुदाया। अगर उस दिन ये फैसला न हुआ होता तो वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसी रात किसी ने उसे देख लिया। अगली सुबह बीरबल को खबर मिली कि बूढ़ा गायब है। न घर में, न गांव में, कहीं कोई निशान नहीं। ये खबर अकबर तक पहुंची तो वे समझ गए कि खेल अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अकबर ने तुरंत शहर के बाहर के रास्तों पर नजर रखने का आदेश दिया, लेकिन चुपचाप। कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया। उसी दिन शाम को एक संदेश मिला, बिना नाम के,
बस इतना लिखा था, जो दबा है उसे दबा रहने दो, वरना अगला नाम तुम्हारा हो सकता है। अकबर ने संदेश पढ़ा और शांत रहे। उन्होंने उसे मोड़कर रख दिया। उनके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन आंखों में गहराई बढ़ गई थी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, अब क्या? अकबर ने कहा, अब वही होगा जो वो नहीं चाहता। उन्होंने फैसला किया कि अब आधे सच से काम नहीं चलेगा। अगर कहानी सामने आएगी तो पूरी आएगी, लेकिन सही समय पर। उसी रात अकबर ने एक गुप्त सभा बुलाई। उसमें वही लोग थे जिनके नाम उस पुराने कागज में थे, कुछ खुद, कुछ उनके बेटे, कुछ उनके रिश्तेदार। उन्हें कारण नहीं बताया गया, बस बुलाया गया। जब सब इकट्ठा हो गए तो अकबर ने वही पुराना कागज उनके सामने रखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई चेहरों का रंग बदल गया। अकबर ने पूछा, क्या कोई इस फैसले को पहचानता है? काफी देर तक चुप्पी रही। फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह वो फैसला है जो कभी लिया ही नहीं जाना चाहिए था। बस इतना कहना था कि कमरे की हवा बदल गई। वो व्यक्ति आगे कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से शोर सुनाई दिया। पहरेदार दौड़ते हुए आए और बताया कि झोपड़ी के पास आग लग गई है। अकबर और बीरबल तुरंत उठे। जब वे वहां पहुंचे तो झोपड़ी जल रही थी। आग तेज नहीं थी, लेकिन जानबूझकर लगाई गई थी, जैसे कोई निशान मिटाना चाहता हो। आग बुझा दी गई, लेकिन झोपड़ी का एक हिस्सा गिर चुका था। उसी मलबे के नीचे कुछ दिखाई दिया, पत्थर की एक पट्टी जिस पर कुछ खुदा हुआ था। अकबर ने उसे साफ करवाया। उस पर तारीख और कुछ शब्द थे। वे शब्द उस पुराने फैसले से जुड़े थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, कोई चाहता है कि हम या तो डर जाएं या जल्दबाजी करें। अकबर ने पट्टी को देखा और बोले, और हम दोनों ही नहीं करेंगे। उसी समय एक और खबर आई, बूढ़ा मिल गया है, जिंदा लेकिन बहुत कमजोर। वो शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास पड़ा था। जब उसे लाया गया तो वो सिर्फ इतना कह पाया, वो चाहता है कि सब जल जाए ताकि कोई याद न रखे। फिर वो बेहोश हो गया। अकबर जानते थे कि अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि अब ये केवल बीते समय की गलती नहीं थी, बल्कि वर्तमान की जिम्मेदारी बन चुकी थी। रात फिर उतर रही थी, वही रात जो इस कहानी की शुरुआत से हर मोड़ पर मौजूद रही थी। झोपड़ी अब आधी जली हुई थी, लेकिन उसका रहस्य और गहरा हो गया था। रात की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गंध अब भी हवा में तैर रही थी। जली हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और धुएं की मिली-जुली महक जैसे उस जगह की हर सांस में घुल गई थी। आधी जली झोपड़ी चुपचाप खड़ी थी, मानो सब कुछ देख सुन चुकी हो और अब कुछ कहने से इनकार कर रही हो। अकबर उस जगह को देर तक देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि ये आग किसी गुस्से में नहीं, बल्कि सोच समझ कर लगाई गई थी। ये आग सब कुछ मिटाने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए थी कि कोई अब भी नियंत्रण में है। बीरबल पास खड़े थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, जिसने आग लगाई वो घबराया हुआ है। घबराहट में आदमी निशान मिटाता नहीं, बल्कि नए निशान छोड़ देता है। अकबर ने सिर हिलाया। वे समझ रहे थे कि अब खेल खुलकर सामने आ चुका है। अब छिपने का दौर खत्म हो रहा था और आमने सामने आने का समय पास आ रहा था। बूढ़े को जब किले लाया गया तो उसकी हालत देखकर सब सन्न रह गए। शरीर कमजोर, आंखें धंसी हुई और आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसे एक शांत कमरे में लिटाया गया। वैद्य ने बताया कि वो जिंदा है, लेकिन बहुत कुछ सह चुका है, डर भी और थकान भी। अकबर और बीरबल उसके पास बैठे। अकबर ने उसे पानी दिया और कहा कि वो आराम करे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ देर बाद बूढ़े ने आंखें खोली। उसने अकबर को देखा और धीरे से बोला, हुजूर, मैंने गलती की। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी गलती? बूढ़े की आंखों में आंसू भर आए। मैंने चुप रहकर गलती की।
बहुत पहले बीरबल सतर्क हो गए। यही वो पल था जिसका उन्हें इंतजार था। बूढ़े ने बताना शुरू किया। उसकी बातें टूटी फूटी थी, लेकिन उनमें एक दर्द छिपा था। उसने कहा कि बहुत साल पहले जब वो जवान था, तब उस जमीन को लेकर एक बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा सिर्फ दो लोगों का नहीं था, कई परिवार जुड़े थे। उस समय एक फैसला लिया गया, जल्दी में, दबाव में। उस फैसले से कुछ लोगों को फायदा हुआ और कुछ को बहुत नुकसान। हमने सोचा था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बूढ़े ने कहा, लेकिन समय ने सब कुछ दबा दिया, ठीक नहीं किया। अकबर ने पूछा, उस फैसले में कौन कौन था? बूढ़ा चुप हो गया। उसकी सांस तेज हो गई। उसने आंखें बंद कर ली। अगर मैं नाम लूंगा तो आग फिर लगेगी। अकबर ने कहा, आग तो पहले ही लग चुकी है। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ लोग अब भी जिंदा हैं, कुछ के बेटे, कुछ के पोते। वही लोग अब डर रहे हैं। इतना कहकर वो फिर थक गया। बूढ़े की बातें सुनकर अकबर समझ गए कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। सच्चाई आधी बाहर आ चुकी थी, और आधी अगर फिर दबाई गई तो उसका विस्फोट और बड़ा होगा। अकबर ने आदेश दिया कि बूढ़े की सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन बिना दिखावे के। न कोई हथियार, न कोई सख्त पहरा, बस भरोसेमंद लोग। उधर व्यापारी की हालत भी ठीक नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसका नाम भी किसी सूची में आ सकता है। वो कई बार दरबार के बाहर घूमता रहा, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बीरबल ने उसे खुद बुलाया। व्यापारी जब आया तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, हुजूर, मुझे इस झगड़े से बाहर कर दीजिए। मैंने तो सिर्फ अपने हक की बात की थी। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हें उस पुराने फैसले के बारे में कुछ पता था? व्यापारी ने सिर हिला दिया। नहीं, अगर पता होता तो कभी इस जमीन के पास भी न जाता। ये बात सच लग रही थी। व्यापारी लालची नहीं, बल्कि डरा हुआ था। बीरबल ने उसे जाने दिया, लेकिन समझ गई कि वो सिर्फ एक मोहरा था। आगरा में अब एक अजीब सा डर फैलने लगा था। कोई खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन लोग महसूस कर रहे थे कि कुछ पुराना लौट रहा है। कुछ घरों में रात को दिए ज्यादा देर तक जलने लगे। कुछ लोग अचानक शहर छोड़कर जाने लगे। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्होंने किसी को रोका नहीं। उन्हें पता था कि डर खुद रास्ता दिखा देता है। इसी बीच एक और घटना हुई। एक रात किले के पास के एक पुराने गोदाम में आग लग गई। आग बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी जगह वही थी जहां कभी पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। संयोग या संकेत, ये कहना मुश्किल था। बीरबल ने गोदाम का मुआयना किया। वहां से कुछ खास नहीं जला था, लेकिन एक दीवार पर किसी ने कोयले से एक निशान बनाया था, एक अधूरा घेरा। बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण शरारत नहीं थी। ये वही भाषा थी जो आग से बात करती है, बिना शब्दों के। अकबर ने अब एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार खुलेगा, लेकिन सामान्य दरबार नहीं होगा। सभी पुराने जमीनी मामलों से जुड़े लोग, सेवानिवृत्त अधिकारी, पुराने जमींदार, उनके परिवार, सबको बुलाया जाएगा। कारण किसी को नहीं बताया गया। ये खबर फैलते ही शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग आने की तैयारी करने लगे, कुछ बीमार पड़ गए, कुछ ने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, सब नहीं आएंगे। अकबर ने उत्तर दिया, जो नहीं आएगा वही सबसे ज्यादा बोलेगा। अगले दिन दरबार सजा। ये दरबार अलग था। न संगीत, न शोर, बस एक गंभीर चुप्पी। कई चेहरे आए, कई नहीं आए। अकबर ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस वही पुराना कागज दरबार के बीच रख दिया। उन्होंने कहा, यह कागज किसी एक का नहीं है, ये समय का है, और समय अब सवाल पूछ रहा है। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर पीछे से एक आवाज आई, अगर ये सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा। अकबर ने उस व्यक्ति की ओर देखा।
वो कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसका रिश्ता बड़े नामों से था। अकबर ने कहा, शायद बदलना जरूरी है। उस व्यक्ति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप हो गया। इसी बीच एक पहरेदार दौड़ता हुआ आया और बीरबल के कान में कुछ कहा। बीरबल का चेहरा बदल गया। उन्होंने अकबर को बताया, हुजूर, झोपड़ी के पास फिर कोई गया है, इस बार अकेला नहीं। अकबर बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए। बीरबल उनके साथ थे। रात फिर उतर चुकी थी। आधी जली झोपड़ी अब भी खड़ी थी, लेकिन उसके आसपास कई परछाइयां थी। कुछ लोग वहां खड़े थे, चेहरे ढके हुए, आवाजें धीमी। वे आपस में बहस कर रहे थे। अकबर और बीरबल दूर से देख रहे थे। एक आवाज साफ सुनाई दी, अगर ये बात बाहर गई तो कोई नहीं बचेगा। दूसरी आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक किसी ने झोपड़ी की दीवार पर हाथ मारा। वो दीवार, जो आग से कमजोर हो चुकी थी, गिर गई। उसके पीछे कुछ दिखाई दिया, पत्थर में बना एक छोटा सा कोना। सब लोग सन्न रह गए। अकबर की सांस थम गई। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, यही वो जगह है। लेकिन तभी वहां खड़े लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। किसी ने अकबर को पहचान लिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हवा, आवाजें, सांसें। फिर कोई बोला, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। हवा उस पल जैसे ठहर गई थी। आधी जली झोपड़ी की गिरी हुई दीवार के पीछे जो पत्थर का कोना दिखाई दिया था, उसने वहां खड़े हर इंसान की सांसें रोक दी थी। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और उसकी हल्की रोशनी उस पत्थर पर पड़कर उसे और रहस्यमय बना रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। अकबर एक कदम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न डर था, न क्रोध, बस एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने हाथ उठाकर पहरेदारों को रोक दिया। वे नहीं चाहते थे कि इस पल कोई जल्दबाजी हो। बीरबल उनके पीछे खड़े थे, आंखें उस पत्थर के कोने पर टिकी हुई। वहां खड़े लोग, जिनके चेहरे ढके हुए थे, अब हिलने लगे थे। किसी ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, तो किसी ने जमीन पर निगाहें गड़ा ली। साफ था कि वे इस पल के लिए तैयार नहीं थे। अकबर ने शांत आवाज में कहा, अब छुपने की जगह नहीं बची है। जो भी है, सामने आने दो। एक आदमी, जो बाकी सबसे थोड़ा आगे खड़ा था, बोला, हुजूर, ये सब यही रुक जाना चाहिए। कुछ बातें जमीन में ही दबी रहें तो बेहतर होता है। अकबर ने उसकी ओर देखा। अगर दबी हुई बातें बेहतर होती तो आज ये दीवार नहीं गिरती। उस आदमी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बीरबल ने आगे बढ़कर पत्थर के उस कोने को छुआ। वो साधारण पत्थर नहीं था। उस पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां लगाया हो। बीरबल ने कहा, यह पत्थर दीवार का हिस्सा नहीं है, इसे यहां रखा गया है। ये सुनते ही वहां खड़े कुछ लोग और बेचैन हो गए। पहरेदारों की मदद से मलबा हटाया गया। धीरे धीरे एक छोटा सा रास्ता दिखने लगा। वो बहुत गहरा नहीं था, लेकिन अंदर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता किसी पुराने कमरे या जगह तक जाता हो। अकबर ने बिना रुके कहा, रोशनी लाओ। जब मशाले लाई गई और रास्ते के अंदर रोशनी डाली गई, तो सबने देखा कि अंदर एक छोटा सा कक्ष है। उसकी दीवारें मिट्टी और पत्थर से बनी थी। वहां कोई खजाना नहीं था, न सोना, न चांदी, बस कुछ पुराने कागज, लकड़ी का एक संदूक और दीवार पर कुछ लिखावट। ये देख कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, तो कुछ और डर गए। अकबर अंदर गए। बीरबल भी उनके साथ थे। उन्होंने संदूक खोला। अंदर पुराने दस्तावेज थे। कागज पीले पड़ चुके थे, किनारे घिस चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। अकबर ने एक कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके चेहरे की गंभीरता और गहरी होती गई। बीरबल ने दीवार की लिखावट पढ़ी। वो किसी की कहानी थी, उस व्यक्ति की जिसने कभी ये सब लिखा था। उसने लिखा था कि कैसे एक फैसला लिया गया, कैसे कुछ लोगों की जमीन छीनी गई,
कैसे कुछ आवाजें हमेशा के लिए चुप करा दी गई। अकबर ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। बाहर खड़े लोग अब अंदर झांकने लगे थे। कुछ के हाथ कांप रहे थे। अकबर बाहर आए। उन्होंने सबको देखा और बोले, जो कुछ यहां लिखा है वो सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसमें कई नाम नहीं है। एक आदमी जो अब तक चुप था अचानक आगे आया। उसने अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटा दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में बोझ साफ दिख रहा था। उसने कहा, मेरे दादा उस फैसले में थे। ये सुनते ही वहां खड़े बाकी लोग सन्न रह गए। उस आदमी ने आगे कहा, उन्होंने घर में कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था कि ये सच कभी न कभी वापस आएगा। एक और व्यक्ति आगे बढ़ा, मेरे पिता ने भी वही कहा था। धीरे धीरे दो और लोग सामने आए। अब यह साफ हो गया था कि यह मामला कुछ गिने चुने लोगों का नहीं था। अकबर ने कहा, तुम सब डर रहे हो, लेकिन डर सच को मिटा नहीं सकता। एक आदमी बोला, हुजूर, अगर यह बाहर गया तो शहर में आग लग जाएगी। अकबर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आग पहले ही लग चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम देख पा रहे हैं। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया कि वो कक्ष बंद कर दिया जाए, लेकिन उसे नष्ट न किया जाए। सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे गए। किसी को भी बाहर कुछ नहीं बताया गया। शहर में यह खबर फैल गई कि झोपड़ी के नीचे कुछ मिला है, लेकिन क्या मिला है यह कोई नहीं जानता था। लोग अपने अपने अनुमान लगाने लगे। डर और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगे। बूढ़े की हालत अब कुछ बेहतर थी। उसे जब झोपड़ी की दीवार गिरने और अंदर के कमरे के बारे में बताया गया तो उसने आंखें बंद कर ली। उसने कहा, मैं जानता था कि यह दिन आएगा। अकबर उससे मिलने गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह दीवार और उस कमरे के बारे में जानता था। बूढ़े ने सिर हिलाया, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता था कि वहां कुछ छुपाया गया है। अकबर ने पूछा, तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, डर था, और यह भी उम्मीद थी कि शायद सच वही दबा रह जाए। इसी बीच एक और बात सामने आई। शहर के बाहर कुछ अजनबी देखे जाने लगे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे, बस पूछताछ करते, झोपड़ी के बारे में, आग के बारे में, अकबर के फैसलों के बारे में। बीरबल ने यह बात अकबर को बताई। हुजूर, यह मामला अब आगरा तक सीमित नहीं रहा। अकबर समझ गए, अगर यह सच बाहर की ताकतों तक पहुंचा तो इसका इस्तेमाल कुछ और ही मकसद के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि किले की सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन चुपचाप। कुछ दिनों बाद अकबर ने फिर एक सभा बुलाई। इस बार वही लोग बुलाए गए जो रात को झोपड़ी के पास थे और जिनके परिवार उस पुराने फैसले से जुड़े थे। अकबर ने उनसे कहा, मैं अभी सच जनता के सामने नहीं ला रहा हूं, लेकिन ये कब तक छुपा रहेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। एक आदमी बोला, तो आप हमसे क्या चाहते हैं? हुजूर, अकबर ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम खुद तय करो कि सच को कैसे सामने आना चाहिए। यह सुनकर सब चौंक गए। बीरबल ने समझाया, अगर सच दबेगा तो वो हिंसा बन सकता है, अगर धीरे धीरे आएगा तो शायद लोग उसे समझ सकें। सभा बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन हर कोई जानता था कि यह आखिरी मुलाकात नहीं थी। उसी रात फिर झोपड़ी के पास हलचल हुई। इस बार कोई अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस कुछ लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। अकबर और बीरबल भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोई जमीन पर कुछ लिख गया है, सिर्फ एक तारीख। वो तारीख आने वाले कुछ दिनों की थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये चेतावनी है। अकबर ने जमीन से नजर हटाए बिना कहा, या बुलावा। अब सब कुछ एक समय की ओर बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि उस तारीख को क्या होगा। क्या सच सामने आएगा? क्या कोई और आग लगेगी? या कोई ऐसा कदम उठेगा जो सब कुछ बदल देगा? अकबर जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है,
बीरबल भी समझ रहे थे कि हर सही फैसला तुरंत सही नहीं लगता। झोपड़ी अब पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन उसका रहस्य जिंदा था। वो जमीन अब सिर्फ मिट्टी नहीं रही थी, वो यादों और गलतियों का बोझ ढो रही थी। समय अब रुकने वाला नहीं था। जिस तारीख को जमीन पर लिखा गया था, वो धीरे धीरे पास आ रही थी। आगरा के लोग उसे जानते नहीं थे, लेकिन उसकी आहट महसूस करने लगे थे, जैसे हवा में कुछ भारी तैर रहा हो। बाजार पहले जैसे ही लगते थे, दरबार भी चलता था, लेकिन हर चेहरे पर एक अनकहा सवाल था, कुछ होने वाला है। अकबर ने उस तारीख से पहले आखिरी फैसला कर लिया था। अब आधा सच, अधूरा सच या धीरे धीरे खुलने वाला सच, इन सबका समय खत्म हो चुका था। जो भी था पूरा था, और उसे पूरा ही सामने आना था। अकबर ने बीरबल को बुलाया। दोनों देर तक बिना बोले बैठे रहे। फिर अकबर ने कहा, अब हम सच को रोकेंगे नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया, और न उसे छुपाएंगे। अकबर ने आदेश दिया कि अगली सुबह एक विशेष दरबार लगेगा। यह दरबार सामान्य नहीं होगा। इसमें केवल फरियादें या फैसले नहीं होंगे, बल्कि बीते समय का हिसाब होगा। खबर पूरे शहर में फैलने दी गई, जानबूझकर। कोई रोक टोक नहीं, कोई डर नहीं। उधर वे लोग, जिनके परिवार उस पुराने फैसले से जुड़े थे, बेचैन हो उठे। कुछ ने अकबर से मिलने की कोशिश की, कुछ ने शहर छोड़ने की तैयारी की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच उनके पीछे पीछे चल पड़ा था। दरबार से पहले की रात सबसे भारी थी। झोपड़ी के पास कोई नहीं गया। न परछाइयां दिखी, न आग लगी। जैसे सब कुछ सांस रोककर अगली सुबह का इंतजार कर रहा हो। अकबर उस रात झोपड़ी के पास खुद गए, अकेले, बिना पहरेदार, बिना बीरबल। उन्होंने जली हुई दीवार को छुआ, मिट्टी उठाई और धीमे स्वर में कहा, कल सब खत्म हो जाएगा। हवा चली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। आम लोग भी बुलाए गए थे, व्यापारी, किसान, बूढ़े, जवान, सब। ऐसा दरबार आगरा ने पहले कभी नहीं देखा था। अकबर सिंहासन पर बैठे, लेकिन आज उनकी मुद्रा अलग थी। वे शासक नहीं, गवाह लग रहे थे। बीरबल आगे आए और बोले, आज कोई आरोप नहीं लगेगा, कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी। आज केवल सच बोला जाएगा। फिर अकबर ने इशारा किया। वही पुराने दस्तावेज जो झोपड़ी के नीचे मिले थे, दरबार में लाए गए। एक एक कर पढ़े गए। उनमें लिखा था, बहुत साल पहले उस जमीन पर कई परिवार रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन जमीन उनकी थी। उसी समय एक बड़ा निर्माण कार्य होना था। जमीन चाहिए थी। दबाव डाला गया। कुछ अधिकारियों ने जल्दी में फैसला लिया, जमीन छीन ली गई। मुआवजा कभी पूरा नहीं मिला। कुछ परिवार उजड़ गए। कुछ लोग शहर छोड़ने को मजबूर हुए। उस फैसले को छुपाने के लिए एक झूठा समझौता बनाया गया, दिन और रात का सौदा, ताकि कोई एक मालिक न हो, ताकि मामला उलझा रहे, ताकि असली सच्चाई कभी सामने न आए। व्यापारी और बूढ़ा उसी झूठ का हिस्सा थे, अनजाने में। वे पीढ़ियों से उस झूठ को ढो रहे थे, और जो लोग पर्दे के पीछे थे, वे उन्हीं फैसलों से फायदा उठाने वालों के वंशज थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक व्यक्ति आगे आया, वही जो सबसे पहले रात को सामने आया था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हां, ये सच है, मेरे दादा उस फैसले में थे। फिर दूसरा आया, मेरे पिता भी। एक एक कर सब सामने आने लगे। कोई रोया, कोई चुप रहा, कोई सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर ने किसी को रोका नहीं। फिर बूढ़ा आगे आया, कमजोर लेकिन स्थिर। हम सब दोषी हैं, उसने कहा। कुछ ने किया, कुछ ने सहा, और कुछ ने चुप रहकर उसे जिंदा रखा। अकबर खड़े हुए। पूरा दरबार खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो टूटा उसे जोड़ा जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया, उस जमीन पर जिन परिवारों का हक छीना गया था,
उनके नाम खोजे जाएंगे। उनके वारिसों को जमीन या बराबर का मुआवजा दिया जाएगा। झोपड़ी और उसके नीचे का कक्ष एक स्मृति स्थल बनेगा, ताकि ये भूल न हो। कोई सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये दोष एक व्यक्ति का नहीं, एक समय का था। दरबार में सिसकियां गूंज उठीं। उस शाम आगरा की हवा हल्की थी। लोग अपने अपने घर लौटे, लेकिन उनके दिल भारी थे और हल्के भी। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आज आपने शासन नहीं किया, इंसाफ किया। अकबर ने उत्तर दिया, और इंसाफ हमेशा देर से ही सही, आता जरूर है। रात को अकबर फिर झोपड़ी के पास गए। अब वहां कोई डर नहीं था, बस खामोशी थी। उन्होंने देखा कि जमीन पर लिखी तारीख मिट चुकी थी, लेकिन उसी जगह एक नया निशान था। कोई तारीख नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक सीधी रेखा। बीरबल ने कहा, शायद ये अंत है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, ये शुरुआत है, क्योंकि कुछ सच खत्म नहीं होते, वे बस अपना रूप बदलते हैं। झोपड़ी का रहस्य सुलझ चुका था। दिन और रात का सौदा टूट चुका था। सारे राज सामने आ चुके थे, लेकिन समय की जमीन पर अभी भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी था।